अजीज बहनों भाइयों, जय मसीह की। मैं एच चंद्रा, मिरेकल ऑफ जीसस, ये मेरे चैनल का नाम है। आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। और आज मैं आपके सामने एक संदेश लेके आया हूं, न्याय का दिन। वो न्याय का दिन जो हमारे सामने आने वाला है, उसके विषय में मैं एक्सप्लेन करूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय 31 पद से लेकर 45 पद तक मैं एक्सप्लेन करूंगा। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वो भेड़ों को अपने दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया था। दोस्तों, बहनों, भाइयों, ये वो दर्शन है जबकि हम उस न्याय सिंहासन के सामने, परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के साथ स्वर्गदूतों के साथ इस पृथ्वी पर आएगा, वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। सारी जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी, क्योंकि उस समय न्याय होगा। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, वैसे ही उस समय एक बाईं ओर बकरियों को और दाहिनी ओर भेड़ों को, यानी कि भेड़े वो हैं जो परमेश्वर के शब्द को सुनती हैं और उसके मार्ग पे चले हैं, और बकरियां वो हैं जो कि उसके मार्ग पे चली नहीं और हमेशा अपनी मनमानी करे और परमेश्वर के राज्य पराक्रम को जाना ही नहीं। इसलिए परमेश्वर ने उनको बकरी की संज्ञा दी है। बकरियां हमेशा बै करती हैं, जिसका वो अपने लिए ही सब कुछ मांगती हैं। लेकिन भेड़ें एक ऐसी हैं जो अपने स्वामी की आवाज को सुनती हैं और चुपचाप रहती हैं। इसलिए परमेश्वर ने अपने लोगों को भेड़ों की संज्ञा दी है। तब वो न्याय करेगा और वो अपने दाहिने हाथ में की जो भेड़ें हैं उनको तो स्वर्गीय साम्राज्य में दाखिल करेगा और बकरियों को उस अनंत झील के लिए। तब वो लोग प्रश्न करेंगे और बड़ी वो आतुरता से परमेश्वर की इस न्याय को देखेंगे। तब परमेश्वर उनसे कहेगा, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया। लिखा है, मैं भूखा जब तुम संसार में थे तब मैं तुम्हारे पास आया। मैं भूखा था, परदेशी था और तुमने मुझे घर में नहीं ठहराया। मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली। मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने के लिए आए। मेरी हर परेशानी और मुसीबत में तुमने मेरा साथ दिया, मेरे कहना माना और मेरी आज्ञाओं पर चले, और जो मैंने तुमसे कहा था तुमने उसके अनुसार गुनाहों से अपने आप को बचा के रखा। इसलिए है मेरे पिता के धन्य लोगों, आज तुम इस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करो। वो दाहिनी ओर जो होंगे उनसे कहेगा। तब वो लोग कहेंगे कि हे प्रभु, हम पृथ्वी पर थे और हमने कभी नहीं देखा कि न तेरे को पानी पिलाया, न तेरे मदद करी किसी तरीके से। हाँ, ये जरूर था कि हम तेरे मार्गों पर चलते थे, लेकिन हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं तेरे साथ। तब प्रभु कहेगा कि तुमने जो इन छोटे छोटे लोगों के साथ अच्छा कार्य किए, वो मेरे साथ अच्छा किया। इसलिए है मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ इस स्वर्गीय साम्राज्य में प्रवेश करो। अब वो बाईं ओर के लोगों से कहेगा, जो प्रभु की जिन्होंने आज्ञा नहीं मांगी, जिनको बकरी की संज्ञा दी है, वो कहेगा बाईं ओर वाले से, हे स्थापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि जब तुम संसार में थे, मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं दिया।
मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में भी नहीं ठहराया और धक्के मार के निकाल दिया। मैं नंगा था, तुमने मुझे ये नहीं कहा कि लो कपड़े पहन लो। मैं बीमार था, तुमने ये नहीं कहा कि आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, तुमको दवा और चंगा करता हूँ। मैं बंदी गृह में था, वहां भी तुम मुझसे मिलने नहीं आए, और ना तुमने परमेश्वर के मार्ग पे चले, ना मेरे बताए हुए मार्ग पे चले, और गुनाहों का चश्मा तुम्हारे सामने हमेशा रहा और हमेशा गुनाहों में ही लिप्त रहे। तब वो लोग कहेंगे कि हे तब वो लोग उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा, कब प्यासा देखा, कब नंगा देखा, तू तो आया ही नहीं था। तब प्रभु उन लोगों से कहेगा कि तुमने संसार में रहते हुए जो इन छोटे से छोटे लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया, वो मेरे साथ किया, और तुमने मेरी आज्ञाओं को नहीं माना और प्रकृति की जितनी आराध्य है उनकी उपासना की और उनमें लिप्त रहे, और अपने सृजनहार को तुम भूल गए। सृजनहार के सामने ही नहीं आए और अपनों में ही लिप्त रहे, अपनी एटीट्यूड में रहे। तुमने जिंदगी को अपने एक खिलौना बनाकर अपने आप में ही लिप्त रहे, और तुम्हें कभी ये सुधि नहीं आई कि मेरा या हमारा न्याय भी होगा। मैंने तुमको संसार में इसलिए भेजा था, एक परीक्षा काल के लिए, कि तुम कितने मेरी ओर झुके रहते हो और कितने तुम मुझे पुकारोगे। लेकिन तुम संसार में मैंने तुमको मनुष्य बनाकर भेजा था, और संसार में मैंने तुमको एक अच्छा रूप बनाकर अपने स्वरूप में बनाकर भेजा था, लेकिन तुमने अपनी विलासिता में अपने जीवन को फूंक दिया, और तुमने अपने अलग अलग आराध्य बना लिए, और तुमने तो यही स्मरण नहीं रखा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, जो सृष्टि का मालिक हूं। इस पृथ्वी को मैंने बनाया है और तुमको भी मैंने बनाया, उस बात को भी तुम नहीं समझ पाए, गुनाहों के दलदल में फंसते चले गए, फंसते चले गए। और मेरे लोगों ने तुमसे कहा कि तुम परमेश्वर को पहचानो, जानो, लेकिन तुम लोग नहीं पहचाने। इसलिए हमेशा तुमने अपना ही मैं करते रहे। इसलिए हे श्रापित लोगों, तुम्हारी श्रेणी बकरी की तरह है। इसलिए तुम उस अनंत झील में चले जाओ जो शैतान और उसके लिए बनाई गई है, और वे अनंत दंड होंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। मित्रों, बहनों, भाइयों, ये उस अंतिम न्याय का एक दर्शन आपको दिखाया गया था। इसलिए आज जब हम पृथ्वी पर हैं, प्रभु की आज्ञाओं को माने, और विश्वास और कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू हैं। प्रभु पे विश्वास भी तो करते हैं हम, लेकिन उसके तरफ कार्य भी करें। जो लोग परेशान मुसीबत में हैं उनकी सुधि लें, जो लोग दुखी मुसीबत में हैं उनकी रक्षा करने की सहायता करें, और सबसे बड़ा काम यह है कि हम उनको परमेश्वर का वचन सुनाएं, क्योंकि शरीर तो नष्ट होना है, लेकिन उनको वचन सुनाएं, उनके लिए दुआ करें, प्रार्थना करें। और हम अकेले ही चले जाएं, कोई हम पर अगर मित्रगण या कोई नहीं आना चाहता है तो हम अकेले ही प्रभु के वचन को अपने दोस्तों, मित्रों, बहनों, भाइयों में सुनाएं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। अपने आसपास पड़ोसियों में सुनाएं, और जहां जिन मित्रों की मंडली में बैठते हैं उनको भी परमेश्वर का वचन सुनाएं कि प्रभु हमसे कितना प्रेम करता है, और उसके सारे कार्यों को, उसके सारे आचरण कर्मों को बताएं, ताकि हम प्रभु की नजरों में वो भेड़ें गिनी जाएं कि हम उसके मार्ग पे चल रहे हैं, उसके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। हम उनकी तरह ना हो जो कि अपने एटीट्यूड में और अपने ही बल पर अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, और विज्ञान और धोखे की जिंदगी में जी के परमेश्वर के मार्ग से दूर हो जाते हैं। ऐसे लोगों से हम बचें और ऐसे लोगों के नजदीक में न जाएं। इसलिए आज संकल्प करें कि हम अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप दें। क्यों आज यदि हम उसका वचन सुनते हैं तो अपने पापों का पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और उसके मार्ग पे चलते हैं, तो आज ही वो हमारे लिए अनंत जीवन का टिकट हमारे लिए तैयार हो जाएगा। यदि हम उसके मार्ग पर नहीं चलते हैं तो अनंत उस आग की झील के लिए हमारा टिकट कट जाएगा। इसलिए दोस्तों, मित्रों, बहनों, भाइयों, आज दो रास्ते आपके सामने हैं कि आप प्रभु के उस अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं या उस अनंत झील में
दंड भोगना चाहते हैं। इसलिए मित्रों, आज हमारा कर्तव्य यही है कि हम प्रभु के मार्ग पे चलें, उसके कार्यों में रहें, प्रतिदिन पवित्र शास्त्र को पढ़ें और अपना जीवन प्रभु में बनाएं, उसके मार्ग पे चलें, ताकि वो हमसे न्याय के दिन कह सके, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ इस साम्राज्य में प्रवेश करो जो तुम्हारे लिए शुरू से आदि से मैंने तैयार किया था। काश कि प्रभु हमारी मदद करे। मित्रों, बहनों, भाइयों, ये प्रेरणादायक वचन आपके लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक और आशीषमय होगा। प्रभु आपके साथ हो, आपकी रक्षा करे। आमीन।